नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान भूगोल एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसमें से हमारे कई प्रश्न आते हैं। लगभग हर परीक्षा में 15 से 25 के बीच में राजस्थान भूगोल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें से भी 4-5 प्रश्न हमारे भौतिक विभाजन, स्थिति विस्तार इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, भौतिक प्रदेश इनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान, वैसे तो राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से या कहें भौतिक भूभाग की दृष्टि से, भौतिक विभाजन की दृष्टि से 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो राजस्थान को भौतिक विभाजन की दृष्टि से, भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, किसी भी प्रदेश की उत्पत्ति, विस्तार से हमारे और विशेषताओं से कई प्रश्न पूछ लिए गए। तो उत्पत्ति, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प के मिसोजोइक एरा या फिर मिसोजोइक एरा, मध्यजीवी महाकल्प या मिसोजोइक एरा इंग्लिश में, इसके क्रिटेशियस काल, मध्यजीवी महाकल्प या मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड, देखिए प्राचीन काल में एक तो अंगारा लैंड था और एक गोंडवाना लैंड, लगभग विश्व 2 उस भागों में विभाजित था, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड में दरारी उद्गार हुआ। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से दरारी उद्गार हुआ और उससे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। तो लगभग जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो जो धरती के नीचे जो तख्त मैग्मा रहता है, गर्म लावा रहता है, वह पृथ्वी की सतह पर आकर इस प्रकार से फैल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार की उत्पत्ति हुई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है हाड़ौती पठार की? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश हाड़ौती पठार है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49 या 24,185 वर्ग किलोमीटर, 24,185 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 6.49%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% या 24,185 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या कितनी है हाड़ौती पठार की? तो हाड़ौती पठार में 4 जिले आते हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। तो इस क्षेत्र में लगभग 10% जनसंख्या रहती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा हाड़ौती पठार में रहता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में रहता है। इसके अलावा यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी है? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे शाहबाद में चले जाइए आप, कोटा में भी है, इसके अलावा झालावाड़ में भी है कुछ पहाड़ियाँ। तो इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कितनी? 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके अलावा इसका डाल किधर है? तो डाल का पता हमें कैसे चलता है कि उस क्षेत्र में जो नदी बहती है, उस क्षेत्र में बहने वाली नदी किस ओर बह रही है, किस दिशा की ओर बह रही है, तो उससे हमें ढाल का पता चलता है। तो हाड़ौती पठार से एक मुख्य नदी चंबल नदी,
कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है, जो कि उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। एमपी से आती है चंबल नदी और यह उत्तर की ओर जाती है। ठीक, तो ये चंबल नदी ये दक्षिण से आती है एमपी से और उत्तर की ओर जाती है। ठीक, तो इसका ढाल कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, एग्जामिनर हमसे ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो दोबारा देखते हैं एक बार और याद करते हैं इसे। तो राजस्थान को भौतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई। इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया होती है और बाहर धरातल पर तप्त मैग्मा आकर जम जाता है, लावा आकर जम जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश है। यहाँ क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49 या 24,185 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जनसंख्या 10% जनसंख्या निवास करती है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान में जनघनत्व की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा औसत ऊंचाई 500 है और इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, क्योंकि चंबल नदी से हमें इसका ढाल का पता लगता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे और भी एकदम डिटेल में अध्ययन करेंगे और जो भी सवाल एग्जामिनर हमसे पूछता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। राम राम।